नमस्कार। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में स्वीकार किया गया और वो हम गणतंत्र दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ में मनाते हैं। वो सब जानकारी तो भारत का संविधान का क्या उद्देश्य है और भारत का संविधान क्या बोलता है, उसके बारे में संविधान की कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। भारत का जो संविधान लिखा हुआ है उसमें उद्देशिका में लिखा हुआ भारत के संविधान का उद्देश्य है, जिसमें बताया गया है कि और ये लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासक को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति सरस्वती शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एक्ट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस प्रकार से संविधान की उद्देशिका रूपरेखा तारीख के साथ में बताई गई है। लेकिन संविधान को स्वीकार किया 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन ये पूरा तैयार होकर रेडी हो गया था इस दिन 26 नवंबर 2049 को, नहीं 1949 को। तो मैं संविधान हूँ, संविधान खुद बोलता है मेरी भाषा में कि मैं संविधान हूँ और मैं संविधान हूँ और 26 नवंबर संविधान दिवस के विशेष में संविधान हूँ। मैं केवल कानून की मोटी किताब नहीं, मैं इस देश की आत्मा हूँ। 26 नवंबर 1949 को मैं पूर्णता को प्राप्त हुआ और भारत की संविधान सभा ने मुझे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित किया। तब से हर वर्ष यह दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश आज़ाद हुआ तो सवाल था कि अब भारत कैसे चलेगा। सदियों की गुलामी और जाति असमानता, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक शोषण के घावों के बीच एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो सबको बराबरी का दर्जा दे। उसी आवश्यकता से मेरा निर्माण हुआ। मुझे बनाने में स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान, गरीबी और जाति वर्चस्व के खिलाफ चले आंदोलनों तथा आम जनता के संघर्ष और सपनों का योगदान रहा है। मुझे बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां लेकर मैं देश के सामने स्थापित हुआ, जो बाद में संशोधनों में बढ़ी। मैं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हूँ। मैंने दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों से अच्छी बातें सीखकर अपने भीतर समाहित की, क्योंकि भारत ने विविधता में सर्वश्रेष्ठ लेने की परंपरा निभाई। मैंने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन और अमेरिका से मौलिक अधिकार, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और कनाडा से संघीय ढांचा और केंद्र को अधिक शक्ति, जापान से विधेयिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आदि इन सब को अपने, लेकिन एक भारतीय आत्मा और भारतीय परिस्थितियों ने अनुकूल ढाला। मुझे बनाने में संविधान सभा ने 299 सदस्य थे, जो देश के हर कोने का प्रतिनिधित्व करते थे। मेरी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें आप संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत के सबसे कमजोर और शोषित तबकों की आवाज़ मेरे पृष्ठों में दर्ज हो।
मैंने वचन दिया कि भारत में किसी को भी उसके धर्म, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं सहना पड़ेगा। मेरे मौलिक अधिकार हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार देते हैं। भारत सदियों तक पृथकता और भेदभाव का शिकार रहा। मैंने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को मताधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान वेतन मिले, उनके खिलाफ हिंसा, दहेज, शोषण के खिलाफ कड़े कानून बने। राजनीति में आरक्षण के माध्यम से सहभागिता बढ़े। संविधान की बदौलत आज महिलाएं राष्ट्रपति से लेकर सेना में कई बड़े पदों पर एक पहुंच रही है, क्योंकि मैंने उन्हें उड़ान दी है। मेरी धड़कनों में सदियों से शोषित वर्ग की आवाज़ है। मैंने यह सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति को सामाजिक, शैक्षणिक सुरक्षा, आरक्षण के माध्यम से शिक्षा और नौकरियों में अवसर, पिछड़े वर्ग के लिए समान भागीदारी, 5वीं और 6वीं अनुसूची में प्रावधानों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, अगर समाज का सबसे कमजोर वर्ग सुरक्षित है तभी संविधान सफल है। मैं उसी विचार को जीवित रखता हूँ। मैं संविधान हूँ। मैं संविधान हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आज भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। विज्ञान तकनीकी में अग्रणी है, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ये सब इसलिए क्योंकि मैंने हर नागरिक को अधिकार और कर्तव्य दोनों याद दिलाए। कर्तव्य बताते हैं कि स्वतंत्रता जिम्मेदारी से चलती है, अराजकता से नहीं। लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व मेरी प्रस्तावना के चमकते तारे हैं। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना भविष्य चुना। मैं संविधान हूँ, लेकिन मेरे शब्द तभी जीवित रहते हैं जब आप अन्याय के खिलाफ खड़े हो और कमजोर की रक्षा करें, भाईचारा और प्रेम बनाएं, विज्ञान, तर्क और मानवता को अपनाएं और कर्तव्यों के अधिकारों को जितना महत्व दें। समाज के सभी वर्गों में मेरे को लाभ प्राप्त किया, लेकिन दुख की बात है कि मूल ओबीसी, अति पिछड़ी वर्ग, कारीगर, कामदार, कामगार, सेवा चाकरी, बागवानी, शिल्पकार जातियों के लिए उनके लिए लिखे गए अनुच्छेद 340, 342 ए का कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं किया। ये मेरे लिए भी दुख का प्रश्न है और मैं प्रतीक्षा में हूँ कि मेरे मूल ओबीसी अति पिछड़ी वर्ग में जो 52% जनसंख्या में उनके लिए लिखे गए प्रावधानों से उचित लाभ प्राप्त करके समाज की मुख्य धारा में आए तथा भारत माता और भारतवर्ष का नाम, मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बढ़े। देश पर 11 राज्यों में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी मूल ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग और जातियों का वर्गीकरण है और वहां पर जनसंख्या के अनुपात में लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कुछ बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात में इस सामाजिक शैक्षिक वर्ग का वर्गीकरण नहीं होने के कारण उचित प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं, राजनीतिक पदों और संवैधानिक पदों पर प्राप्त नहीं हो रहा, जिसके लिए मूल ओबीसी अति पिछड़ा भाइयों से निवेदन है कि वह संयुक्त रूप से प्रयास करें। मेरा उदार भाव, सद्भावना उनके साथ है। जब समता पर मुख्यमंत्री और प्रतिनिधित्व सत्ता में आएगा तब इन भाइयों के लिए जिस प्रकार बिहार में कर्पूरी ठाकुर साहब ने कार्य किया, वही कार्य अन्य राज्यों में करने के लिए कृत संकल्पित हूँ। इस प्रकार से संविधान खुद बोला कि मैं बाकी तो सब हूँ, कानून वानून सब बनाए, लेकिन मुझे जो मूल ओबीसी और जो पिछड़े वर्ग हैं उनको उठाने के लिए कुछ और प्रयास करने की जरूरत है। इस प्रकार से आज संविधान को लागू हुए करीब 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो अपनी कोशिश में विकसित रास्ते की तरफ चल रहा है।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।